नमस्कार दोस्तों, कैरेट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज नए एक करंट अफेयर के साथ में तो एक सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक खुशखबरी है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में जो जमीन खरीदने का जो पुराना नियम था उसको चेंज करके कुछ नए इसमें नियम लागू किए हैं। उसके आधार पर पहले वहाँ पर लोग जमीन नहीं खरीद पाते थे, बाहर के लोग वहाँ पर जाकर नहीं बस सकते थे, कोई मकान नहीं खरीद सकते थे। तो उन नियमों में क्या बदलाव किया गया है, ये क्यों किया गया है, इसके तहत क्या प्रक्रिया अपनाई गई, चलो हम एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहां पर पहले नियम क्या था। तो हम इसको डिटेल से अध्ययन करते हैं और उसमें एक एक चीज को जानेंगे, हमारे चीज काम की क्या चीज इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की अपनी एक अलग संवैधानिक व्यवस्था थी। 5 अगस्त 2019 से पहले, यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से पहले की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिक प्रमाण पत्र, जिसे स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता है, हो वही जमीन खरीद सकते थे। यानी कि जिनके पास वहां की लोकल नागरिकता हो वही लोग वहां पर जमीन या फिर अचल संपत्ति खरीद सकते थे। देश के किसी अन्य भाग का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में अपनी दुकान, मकान, कारोबार, खेतीबाड़ी के लिए जमीन नहीं खरीद सकता था। वह सिर्फ कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर पट्टे के आधार पर जमीन प्राप्त कर सकता था। केवल कुछ पट्टे पर या फिर लीज पर लेकर ही वहां पर अपना कारोबार चला सकता था या किराए पर ले सकता था, उसका वहां का मालिक नहीं बन सकता था। लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां अपना काम शुरू कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जिसके तहत कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री, घर, दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने की सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले ये था, अब क्या चेंज हुआ है, तो ये एक तो कब हुआ है, 5 अगस्त से, ठीक है, 5 अगस्त है, चेंज हुआ है 2019 से, जब से धारा 370 खत्म की गई है। कृषि भूमि की खरीद के लिए स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अब इसमें एक टर्म कंडीशन है कि आप जमीन किस पर्पज से खरीद रहे हैं। यदि आप कृषि भूमि के लिए जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको लोकल होना जरूरी होगा अभी भी। बाकी आप कारोबार के लिए वहां पर स्थायी, व्यापार के लिए स्थायी दुकान वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान और कानून समाप्त होने के बावजूद भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधित कानून में आवश्यक सुधार पर संशोधित प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अलबत्ता गत शाम केंद्रीय गृह सचिव ने इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना के मुताबिक देश के किसी भी भाग का कोई भी नागरिक अब किसी मुश्किल मकान, दुकान बनाने या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे कोई डोमिसाइल या स्टेट सब्जेक्ट की औपचारिकता को पूरा करना जरूरी नहीं है। डोमिसाइल की आवश्यकता सिर्फ कृषि भूमि के लिए आवश्यक होगी। यदि आप कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो वहां का लोकल डोमिसाइल होना जरूरी है, यानी कि वहां का लोकल जम्मू कश्मीर का निवासी होना जरूरी है। पिछले साल जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया था और इसी की बदौलत है कि हम उसमें जमीन खरीदने के नियम में परिवर्तन कर पाए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया है। उसके बाद अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश होने के 1 साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है। तो ये अनुच्छेद कब हटाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अनुच्छेद 370 ये खत्म कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और एक भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था और एक भारत सरकार का एक प्रशंसनीय कदम है। तो आप इसमें अपना जो एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।